डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिसकनेक्शन एंड रिकनेक्शन के बारे में। GRSR 3.51 और अपेंडिक्स 13 में इसका रूल हमें मिलेगा। बेसिकली ये टॉपिक का कनेक्शन कहाँ से है? मेंटेनेंस वर्क से। और मेंटेनेंस वर्क के बारे में मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आवर ट्रेन मूवमेंट इज इम्पॉर्टेंट, वेदर एक्सप्रेस ट्रेन, गुड्स ट्रेन और अदर ट्रेन्स, मूवमेंट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज आवर रियल वर्क. Railway is in the business of transportation, so that is correct. So our business is to run the train with safety. But this safety is directly related with the maintenance work, maintenance of railway track, maintenance of signals, points, our block instrument and other systems. If maintenance is done properly, so there will be less chance of the accident due to equipment failure, right? इसलिए particularly section controllers, chief controllers और हमारे स्टेशन मास्टर्स, इन लोगों से एक अपील यह है कि जब भी मेंटेनेंस वर्क के लिए डिमांड आता है तो वी शुड थिंक विथ ए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड. तो हमें पॉजिटिव ढंग से सोचना चाहिए और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, SNT डिपार्टमेंट या अन्य कोई दूसरे डिपार्टमेंट, उनको मेंटेनेंस का अवसर जहाँ तक संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए और हमारे ट्रेन मूवमेंट का थोड़ा एडजस्टमेंट करके भी देना चाहिए. ओके, क्योंकि मेंटेनेंस अच्छा रहेगा तो हमारे इक्विपमेंट फेल्योर की वजह से होने वाले एक्सीडेंट को हम बचा सकते हैं. ओके, सो ये जो मेंटेनेंस का कार्य है इसको 3 ग्रुप में बांटा जा सकता है. तीनों ग्रुप का नाम ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी. ग्रुप ए में वही कार्य आते हैं. द वर्क्स विल कम अंडर ग्रुप ए which does not require the consent of station master. मतलब ऐसे कार्य, ऐसे मेंटेनेंस के कार्य जिन्हें करने के लिए हमें स्टेशन मास्टर के सहमति की, परमिशन की आवश्यकता नहीं है, वो ग्रुप ए में हम डाल सकते हैं. जैसे चेंजिंग ऑफ फ्यूज, चेंजिंग ऑफ बल्ब और सम अदर क्लीनिंग वर्क, सम स्मॉल मेंटेनेंस वर्क जो ट्रेन मूवमेंट को प्रभावित नहीं करेगा, विच विल नॉट इंटरफियर द ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम. सो उसको ग्रुप ए में रख सकते हैं. ग्रुप 2, ग्रुप बी. ग्रुप बी में वह कार्य मेंटेनेंस के आएंगे विच विल इन्वॉल्व इंटरफेयरिंग द ट्रेन मूवमेंट, जो कार्य ट्रेन मूवमेंट को जरूर प्रभावित करेंगे. फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग ऑफ पॉइंट्स, टेस्टिंग ऑफ सिग्नल्स, टेस्टिंग ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, जिसमें डिसकनेक्शन का आवश्यकता नहीं है. डिसकनेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड बट इट इज गोइंग टू इंटरफियर द ट्रेन मूवमेंट्स. इट मे इंटरफियर द ट्रेन मूवमेंट, इसलिए इसको एक ग्रुप बी में रखा गया है. एंड फॉर सच वर्क स्टेशन मास्टर कंसेंट एंड परमिशन इज कंपलसरी. ऐसे ग्रुप बी वाले कार्यों के लिए जहाँ पे टेस्टिंग ऑफ पॉइंट है, टेस्टिंग ऑफ सिग्नल है, सो ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर का सहमति, परमिशन कंपलसरी रूप से लेना चाहिए. और थर्ड कैटेगरी जो ग्रुप सी है, ग्रुप सी में वे कार्य हैं जहाँ पे हमें कंपलसरी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा पॉइंट्स को, सिग्नल्स को या ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को. तो वहाँ पे हमें सिर्फ सहमति से कार्य नहीं चलेगा, रिटन में डिस्कनेक्शन नोटिस चाहिए. और ये डिस्कनेक्शन नोटिस SI के द्वारा फॉर्म नंबर T351 पर दिया जाएगा. दिस डिस्कनेक्शन नोटिस विल बी गिवन बाय
SI और ESM, उसके लिए मिनिमम रैंक जरूरी है SI और ESM, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर और सिग्नल इंस्पेक्टर, वही दे सकता है हमको डिसकनेक्शन मेमो। सो ये डिसकनेक्शन मेमो फॉर्म नंबर T351 विल बी गिवन फॉर ग्रुप C वर्क्स, जिसमें पॉइंट्स को जरूर डिसकनेक्ट करना पड़ रहा है, सिग्नल को करना पड़ रहा है या ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का करना पड़ रहा है। ओके, देन व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर डिसकनेक्शन ऑफ 1 आवर, यानी 1 घंटे तक के कार्य के लिए डिसकनेक्शन कैन बी परमिटेड बाय स्टेशन मास्टर डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेन पोजीशंस इन द सेक्शन। ट्रेन की स्थिति के अनुरूप स्टेशन मास्टर 1 घंटे तक का डिसकनेक्शन परमिशन दे सकता है। बट नॉर्मली स्टेशन मास्टर दे आर कंसल्टिंग सेक्शन कंट्रोलर फॉर safe side, because section controller is having a bigger picture in his mind। सेक्शन कंट्रोलर के पास ज़्यादा प्लानिंग है और ज़्यादा सेक्शंस की जानकारी है, इसलिए ज़्यादातर हम उनसे पूछ के देते हैं। बट रूल के हिसाब से 1 घंटे तक का डिसकनेक्शन स्टेशन मास्टर के द्वारा दिया जा सकता है। यदि स्टेशन मास्टर नहीं दे पा रहा है, देन SI he will put his request to the control office, और कंट्रोल ऑफिस या तो उनको डिसकनेक्शन परमिट करेगा या किस समय में मेंटेनेंस कार्य के लिए डिसकनेक्शन दे सकता है वैसा टाइम स्लॉट बताएगा। सो या तो दे देना है यदि गैप है ट्रेन्स का, या तो नेक्स्ट टाइम पे हम कब दे पाएंगे, दैट शुड बी इंडिकेटेड बाय द सेक्शन कंट्रोलर। नेक्स्ट, फॉर इमरजेंसी वर्क, suppose any emergency work is there which is going to hamper our train movement, so then disconnection can be approved by senior DST। senior DST ऐसा इमरजेंसी वर्क के लिए डिसकनेक्शन को अप्रूव कर सकता है। एंड whenever there is a planning for the maintenance of more than 1 hours, 1 घंटे से ज़्यादा डिसकनेक्शन का जब कोई प्लानिंग है, then jointly it is notified by senior DOM, senior DST, senior DEN and senior DEE if it is electrified section। so चारों जो ब्रांच ऑफिसर्स है वो चारों ब्रांच ऑफिसर डिसकनेक्शन को नोटिफाई करेंगे, प्लान करेंगे, अप्रूव करेंगे। सो इट विल बी डन। एंड whenever the work is for more than 1 day, यदि 1 दिन से ज़्यादा का कार्य है, डिसकनेक्शन 1 दिन से ज़्यादा चलने वाला है, देन टेम्परेरी वर्किंग इंस्ट्रक्शंस विल बी इशूड। उसके लिए टेम्परेरी वर्किंग इंस्ट्रक्शन भी इशू किया जाएगा। यदि 1 दिन से कम का है तो नॉर्मल डिसकनेक्शन वर्क से काम चला सकते हैं। एंड दिस सपोज मोर देन 1 डे का है, देन होम सिग्नल विल बी प्रोवाइडेड विथ 2 aspect, stop aspect red light and caution aspect yellow light, and it will be without interlocking, and caution order will be given to the loco pilot that so and so station non-interlock working is going on। so loco pilot he should stop at the home signal by seeing the stop aspect। then after correct setting, clamping and padlocking of the points, station master he will take off the home signal। it will be without interlocking, that is the difference, because points are disconnected, signal disconnected, so it is manually clamped and padlocked, and but button will be working for only showing yellow light। after seeing the caution aspect, then loco pilot he will go up to the first facing point and then he will observe PHS मिलने के बाद और पॉइंट क्लैम्प पैडलॉक किया है वो सुनिश्चित होने के बाद, देन लोको पायलट ही विल गो इनसाइड। एंड इफ इट इज मोर देन 1 डे वर्क, देन स्पीड बोर्ड ऑफ 15 kmph also will be displayed for the guidance of the loco pilot। now once station master he has accepted the disconnection memo, then he should not operate such points and such signals। such point will be treated disconnected and the concerned signal will be treated as defective signal।
Next one, in case of crossover points, if one end is disconnected, other end also should be treated as disconnected. And during this disconnection movement, during this disconnection period, train movement should be avoided. Any shunting movement should be avoided. But emergency movement, urgent works we can permit. For this, SM has to give written memo to SI. SI will inform to PWI, and then only we can do some limited shunting movement or emergency train movements. And that movement, before doing that movement, station staff, station master and pointsman, we have to arrange clamping of the point, correct setting, clamping and padlocking of the point. Then we will perform the train movement. After our shunting movement or train movement is completed, then SM will inform to SI कि movement is completed, duly unclamping and taking out the clamp from the point so that they can start the maintenance work. Right? Now, suppose maintenance work is completed, and before that where cabin working is there. In case of cabin working, when any point is disconnected, then on duty station master, he will inform to the cabin station master under exchange of private number. So that so and so point is disconnected, so and so signal is disconnected. On completion of the work, first PWI will give memo to SI. First engineering side work will be completed and PWI will give memo to SI with copy to station master. And on receiving the fit memo by PWI, then only SI will give reconnection memo to station master. And before signing and accepting the reconnection memo, अब जब मतलब कार्य पूरा हो गया तो इंजीनियरिंग वर्क पूरा होने के बाद PWI ने रिटर्न मेमो दिया SI को और उसको कॉपी दिया स्टेशन मास्टर को, और तब SI हमको रिकनेक्शन मेमो देगा. जब SI रिकनेक्शन मेमो देगा तो हम स्टेशन मास्टर उस पर साइन करने के पहले, एक्सेप्ट करने के पहले jointly we should test the signal and points which were disconnected. तो उसको रिकनेक्ट करने के पहले हम उसको टेस्ट करेंगे jointly SI के साथ में. And after satisfactory testing, then station master he can accept the reconnection memo. And after accepting the reconnection memo को accept करने के बाद, then station master he will inform to the cabin if any, यदि कोई cabin है तो cabin को inform करेंगे under exchange of private number that so and so disconnected point, now it is reconnected and in working position. And one register is maintained at the station for this disconnection reconnection. In that register, during this disconnection and reconnection period, what are the train dealt by clamping, padlocking, non-interlock method, means piloting method, and what is the detention, that all record will be maintained in the register by the station master. Okay, so during disconnection, reconnection, we have to be careful before doing any movement. That is, main is the correct setting, clamping and padlocking of the concerned points. वो उतना कर लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सेफली वी कैन हैंडल दिस डिसकनेक्शन एंड रिकनेक्शन प्रोसेस. और मेंटेनेंस वर्क को जरूर हमें प्रियॉरिटी देना चाहिए. सिंपली वी शुड नॉट रिफ्यूज द मेंटेनेंस वर्क. इफ ट्रेन मूवमेंट्स आर देयर, सो ट्रेन मूवमेंट है तो उस समय हम थोड़ा पोस्टपोन करके, यस, after 1 hour, after half an hour, it is possible. So that should be looked after by the control office, our section controller and chief controllers in coordination with our station masters. So I think you have understood all the important points
In case of any doubt, please write your questions in the comment box, and do like the video. And if you have not subscribed, please subscribe the channel so that immediately you will get notification about the new video, and share with your other groups and friends. Thank you so much for watching.